अच्छा, ये जो डंडा है ना, ये इसलिए नहीं है कि इससे मैंने किसी को मारना है, इससे हम बनाएंगे राब। क्यों बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर आसा महमूद और आज हम बात करेंगे शक्कर, गुड़ और सारे स्वीटनर्स के बारे में जो कि हमें लोकली पाकिस्तान में दस्तयाब है। तो पहली बात तो ये है कि इस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, बीमारी को ख़त्म करने वाली चीज़ें जो हैं वो किस में होती हैं। वो होती है नंबर 1 डेट शुगर के ऊपर। और डेट शुगर से मैंने बड़ी सारी रेसिपीज़ बनानी सिखाई हुई है। चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऐसी अच्छी हेल्दी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। आज वायरल हम डिस्कस करेंगे जो नंबर 2 वाला स्वीटनर है ना एंटीऑक्सीडेंट लेवल के लिहाज से, वो है मोलासेस। ठीक है, तो ये है कि ये इसके ऊपर रिसर्च है ये कि एक चीज़ होती है गन्ना। गन्ने का जूस कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, जब इसका जूस निकाला जाता है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं जो बीमारी को ख़त्म करती हैं। ठीक है, अगरचे शुगर को बढ़ाती हैं लेकिन बीमारी को ख़त्म करने वाली होती हैं। ठीक है, अब इस शुगर केन जूस को अंदर जब हम इसको पकाते हैं तो बेसिकली राब बन जाती है। राब जो होती है ना, या मोलासेस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये बेसिकली वो टाइम होता है वो जब गन्ने के जूस का एंटीऑक्सीडेंट लेवल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद यही जो राब या मोलासेस होते हैं ना, इनको गुड़ में चेंज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो गुड़ होता है ना, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, फिर जब इसके अंदर वो रंग काट डालते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स डालते हैं, ये सब चीज़ें, इससे बेसिकली शक्कर बनाई जाती है। शक्कर और एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम हो जाता है। और खैर चीनी के अंदर, सफ़ेद चीनी के अंदर तो एंटीऑक्सीडेंट लेवल ख़त्म हो जाता है और सारे के सारे नुकसानदेह केमिकल्स जो रंग काट है, ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, ये सब ऐड हो जाते हैं। वो तो खैर बिल्कुल बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, उल्टा सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो ये है कि अगर कोई डायबिटिक है या कीटो डाइट फॉलो कर रहा है ना, तो ये शुगर उनकी उसी तरह रेज़ करेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई डायबिटिक नहीं है, कीटो डाइट नहीं फॉलो कर रहा है, तो उनके लिए ये राब या मोलासेस एक बेहतरीन स्वीटनर है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हाई लेवल के हैं। ठीक है, डेट शुगर के नंबर 1, नंबर 2 मोलासेस के। तो आज हम ये देखेंगे कि ये मोलासेस आप घर में कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में जो आपको मोलासेस बनाए मिलते हैं ना, वो आप मोहसिन भट्टी का नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो लिंक शेयर कर दूँगी। मोहसिन भट्टी ने बहुत अच्छी रिसर्च की है और उन्हें बताया है कि किस तरह गंदे बर्तनों के अंदर कुत्ते बिल्ले चल रहे होते हैं और वो बेसिकली राब बना रहे होते हैं और जिससे आपको गुड़ या शक्कर बना के देते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, सफाई सुथराई के साथ और सस्ते दामों घर के अंदर आराम से ये बनाया जा सकता है। तो ये मैं आपको बनाना आज सिखाऊंगी। आपने मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है कि आपने बनाया है कि नहीं बनाया। ठीक है, गन्ने आजकल आए हुए हैं, सीज़न के अंदर है। ये वो टाइम है जब आपको बहुत आराम से गन्ने का जूस भी मिल सकता है, बहुत आराम से आप इससे मोलासेस बना सकते हैं। और अगर आप ये बना लेते हैं ना, बना के बेचते हैं, तो ये आपका सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाता है। इस वक्त मोलासेस ज़राज़ के ऊपर ऑनलाइन कोई भी नहीं बेच रहा। अच्छा जी, तो घर में राब बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने 4 किलो गन्ने का जूस ले लिया। ये आराम से आपको गन्ने के जूस वाले सड़क के ऊपर मिल जाएंगे। मुझे ये 35 रुपये का एक गिलास मिला है और ये मुझे तकरीबन 500 साढ़े 500 का ये गन्ने का जूस जो है ये मिला है 4 लीटर। अब इसको जो हमने ना डाल देना एक कढ़ाई के अंदर। देख लें कि ये स्टील की कढ़ाई हो, एलुमिनियम वगैरह की ना हो, क्योंकि ये देर तक पकने और देर तक पकने की वजह से हो सकता है कि एलुमिनियम जो है ना वो लीच होके आपके राब के अंदर आ जाए, जो अच्छी बात नहीं। तो बेसिकली आपने थिक बॉटम जो है ना, मोटे पैंदे वाली स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई जो है वो ले लेनी है। अगर आपके पास जो जिसको कहते हैं ना कास्ट आयरन का पैन है, लोहे की या तांबे का कोई बर्तन है, वो भी ले लें, वो भी अच्छी बात है। आपके गुड़ के अंदर वो अज़ाफ़ी जो है ना न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे तांबे या आयरन की शक्ल के अंदर, जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं। अब बस इसके अंदर कोई ज़्यादा हाई साइंस नहीं है। आपने इसको चला देना है, चूल्हा जो है जला देना है और इसको आपने पकाना है, देर तक पकाना है। ये मेरा तकरीबन आप समझ लें 3 घंटे के अंदर अंदर जो है ना, ये जो मैंने 4 किलो गन्ने का जूस लिया था ना, इससे 2 किलो गन्ने की राब बन गई है। ये देखने में एक लीटर के बर्तन में पूरा आ जाएगा, लेकिन चूँकि राब भारी होती है इसलिए ये 2 किलो की होगी। बस आपने ये करना है कि ये जो ऊपर ऊपर इस तरह की गंदगी मैल आ रही है ना, इसको आपने निकालते जाना है और चूल्हा जो है आपने मीडियम रखना है। जितने टाइम में भी ये आपका राब पक रहा है ना, आपने बस ये जो ऊपर से गंदगी है ना, इम्प्योरिटीज़, ये आपने हटाते रहना है। ठीक है, आपके पास तकरीबन आप समझ लें कि 2 घंटे बाद ये आधा हो जाएगा। इसको आपने मज़ीद पकाना है।
अगर आपको पता नहीं ना चल रहा कि कंसिस्टेंसी कैसी है, क्योंकि जब ये गर्म होगी ना राब, तब तो इसकी ये आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना, आपको लगेगा ये तो लिक्विड ही है। तो आपने ना बेसिकली इसको पकाते रहना है। ये भी हो सकता है कि आप इसको यानी 3 घंटे पका लें, उसके बाद उतार लें। अगर आपकी कंसिस्टेंसी आपको ठीक नहीं लग रही, दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दें और पका लें, ठीक है। ये बेसिकली जो आपकी जो राब है ना, इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए शहद की तरह की। लेकिन जब ये गर्म होगी ना, तो ये थोड़े शीरे की तरह की होगी, थोड़ी थिक होगी। लेकिन ये है कि जब ऐसे से ठंडी हो जाती है ना, ये इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये देखने बिल्कुल हमने साफ़ सुथरे बर्तन इस्तेमाल किए हैं, साफ़ सुथरा। हमारे पास तो ऊपर झाग भी ज़्यादा नहीं आई है, क्योंकि जब हमने जूस गन्ने का निकलवाया है ना, तो उसी वक्त आगे फ़िल्टर लगा होता है, गंदगी जो होती है वो उसमें जमा हो जाती है। तो ये है कि ये जो राब है ना, इसका एंटीऑक्सीडेंट लेवल, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसर्च लिंक्स आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट लेवल है। अगर किसी को एलर्जी है, अगर किसी को एज़मा है, कोई दर्द है, ये आपकी सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो इस राब के अंदर है। इसके अलावा इसके अंदर आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे बालों के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये राब से, मोलेसेस से हेयर मास्क बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगी। इससे आपका जो है ना लड्डू बनाने भी मैं आपको सिखाऊंगी। आप मेरा चैनल देखते रहना, जाना गई नहीं है, क्योंकि राब बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है, और इसको इस्तेमाल कैसे करना ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा कुछ मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आपने ये सारी चीज़ें बनानी है, राब बनानी है, और अगर आपने बनाते हुए कोई पानी इसके अंदर ही ना जाने दिया, एक कतरा भी नहीं जाना चाहिए, खुश्क होने चाहिए सारे बर्तन भी। और ये जब आपने बना लेंगे, ये 1 साल तक इसी तरह बग़ैर फ्रिज के बिल्कुल ठीक रहेगी। अपनी चाय के अंदर आप चीनी की बजाय ये डालें, अगर आपको शुगर नहीं है, ठीक है, शुगर वाले पेशेंट से नहीं लेनी। तो ये आपने बनानी है और मुझे बताना है कैसी बनी। नीचे कमेंट्स में आपने किस किस चीज़ में यूज़ की है। इससे हम केक, बिस्किट सब कुछ बनाएंगे। साथ साथ रहें मेरे, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।